ठीक। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस सत्र में, जिस पर हम फाउंडेशन कोर्स जो है भगवत गीता का फाउंडेशन कोर्स, उसका 5वां सत्र, 5वां दिन करने जा रहे हैं, है ना। तो इस आज का विषय का नाम है योग। योग। अब हम देखेंगे कि योग का असली अर्थ क्या है और योग का आधुनिक समय में लोग क्या क्या समझ रहे हैं, और जो अथॉरिटी है, जो परम सत्ता है भगवान, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है। हमने देखा पहले सत्र में किस बातें को स्वीकार करना चाहिए, कौन सा बात को स्वीकार करना चाहिए। जो पब्लिक ओपिनियन है उसको स्वीकार करना चाहिए, तो किसको स्वीकार करना चाहिए? हाँ, शास्त्र, आचार्य, भगवान, है ना, उनका बात ही प्रामाणिक है, बाकी का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जब आप लोग YouTube में देखते हो कोई भी वीडियो, तो ध्यान रखना यही इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा YouTube वीडियो देखना चाहिए, देखने लायक है कि नहीं, ये आपको समझ जाना चाहिए 6 सेशन के बाद, है ना। तो शॉर्ट में बताता हूँ कि किसका YouTube देखना चाहिए, यानी किसका वो देखना चाहिए, किसका लेक्चर सुनना चाहिए, किसका प्रवचन सुनना चाहिए। ठीक है। पहला है कि पहला बता दूं, अगर हम कक्षा में हैं तो कक्षा में कान से सुने, माला नहीं करना है। दो चीज़ नहीं कर सकते। बहुत लोग आते हैं मंदिर में, माला करते हैं, बातें भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। ये खाली ऐसा लग रहा है कि हमारा सेवा हो रहा है, लेकिन खाली ऐसा लगेगा कि हो रहा है, लेकिन होगा नहीं। ठीक है। तो जो लोग माला करना चाहते हैं, जिनका माला बचा है, तो कक्षा के बाद कीजिए, या फिर कक्षा नहीं अटेंड करना है तो माला कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि किसका प्रवचन सुनना चाहिए, यानी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं भी कहाँ से बता रहा हूँ। मैंने सुना है आचार्यों से, मैंने सुना है मध्वाचार्य क्या बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वल्लभाचार्य क्या बोलते हैं। तो कुछ दो तीन चीज़ बताता हूँ, ये अलग सेशन रहेगा, लेकिन जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि हमें प्रवचन उनका सुनना चाहिए जिससे, वो प्रवचन सुनने से आपको भगवान के प्रति आकर्षण होगा, पहला। दूसरा, इस भौतिक जगत के प्रति आपका जो है समझ भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति हो, सेकेंड। थर्ड, वो प्रवचन उन व्यक्ति या उन व्यक्ति से सुनने के बाद आपको कैसा कैसा होना चाहिए कि आपके जीवन में वैराग उत्पन्न होना चाहिए। वैराग, वैराग मतलब इतना आसान नहीं है। वैराग इज ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट, है ना। इस भौतिक जगत से डिटैचमेंट का एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, और वो सुनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि मेरा प्रगति हो रहा है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, मेरा प्रगति हो रहा है, कि फिर से मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा लगता है या मुझे समझ में आता है। ये पैमाना नहीं है। वो आपकी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग से आपको दूर करेगा वो प्रवचन। यानी कि जो हमारा नेचर है ना, कि हमें जो अच्छा लगता है हम करना चाहते हैं। लेकिन आप भक्ति सिद्धांत महाराज को सुनेंगे तो उनका स्टेटमेंट है, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, द ओनली ड्यूटी ऑफ ए गुरु इज टू कट थ्रू द विकेड प्रोपेंसिटीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज। समझ में आया? गुरु का कार्य क्या है कि जीवात्मा का जो गलत समझ है हृदय से उसको निकाल दे। और वो होता है, मजाक करने से नहीं होता, कक्षा में। आप देखिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट कक्षा चलता रहता है। सो आवर बिजनेस इज नॉट जस्ट टू आधा घंटा एक घंटा टाइम पास कर लिया और कुछ हरे कृष्णा कीर्तन कर लिया, कुछ ज्ञान की बातें हो गए। नहीं, इस कक्षा के बाद आपके अंदर चेंज आना चाहिए। अगर आ रहा है
तो ठीक है, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन ऐसा इस तरह से सुनना चाहिए, ऐसा मैं बताया। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं है कि पॉपुलर है इसलिए उसी को सुनना है। ठीक है, अगर आपको सवाल आता है, बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे, तो मैं डायरेक्टली उनको बता देता हूँ कि क्या क्या सुनना चाहिए। इट इज़ बेटर रेदर देन वेस्टिंग टाइम, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें पढ़ना भी है। कुछ लोग खाली सुनते रहते हैं, पढ़ते नहीं, इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ बुक्स। इसलिए मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ और बुक्स ऐसे भी दे रहा हूँ मैं, प्रोत्साहन करने के लिए कि आवर एम इज, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, मतलब हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ने का प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम पढ़ेंगे ना, तो अपने आप धीरे 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 वो हमको रास्ता मिलते जाएगा। ठीक है, अभी 5वां दिन जो है उस पर हम चर्चा कर। 5वां दिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टॉपिक इसी तरह से बनाया गया है कि एट द एंड ऑफ 6th डे यू विल हैव मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स रीडिंग भगवद गीता, जो आपके पास बंद पड़ी है और पढ़ने का शुरुआत करते हो आप, लेकिन रख नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं। तो ये 6वें दिन के बाद आप में ऐसा इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, ये चाहे तो आपको स्लाइड्स का फोटो भी ले सकते हैं आप, है ना, और लिख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़्यादा अच्छा है, लिखने से आपको स्मरण रहेगा। ठीक है, तो ये 5वां दिन है, क्या है, योग के विभिन्न रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। नेक्स्ट, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज का योग का सही अर्थ और सही उपयोग। श्रीमद् भगवद गीता 4 प्रकार के योग का वर्णन करती है। क्या सभी योग एक ही ध्येय की ओर ले जा रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्रमशः विकास की प्रक्रिया और सीधी प्रक्रिया। ठीक है? आपको चाहे तो आफ्टर दिस क्लास मैं फिर से स्लाइड खोलूंगा, तब आप फोटो ले लेना। लिखना है अभी लिख लो, फोटो मत लो। जो आपको पॉइंट्स लिखना है वो लिखो। कक्षा के बाद हम पूरा स्लाइड आपको दिखा देंगे, आप एक एक करके फोटो ले सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट, ये योग क्या समझते हैं? योग का मतलब, अगर आपने स्कूल में कभी गणित पढ़ा होगा या कभी थोड़ा बहुत संस्कृत, जो कि बहुत दुर्लभ है आजकल, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग जो, जो वास्तव में योग कहलाता है, तो जोड़ना व्यक्तिगत और परम चेतना के बीच के प्रेम को, अथवा दूसरा डेफिनेशन है जीवात्मा और परमात्मा भगवान के बीच में प्रेम को। और योगी क्या है? योग तो हो गया, योगी मतलब सिंपल है ना, जो ऐसा करता है वो योगी हो गया। देखिए क्या है, जिस मनुष्य का जीवन और उसके कार्य भगवान के साथ उनके संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए होते हैं, उसे योगी कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप लोग योगी है क्या? योगी है? हाँ, हाँ कि ना? हाँ, आज सब योगी है। कोई अभी कोई योगी, जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो आप स्टूडेंट कहलाते हैं, तो वैसे आपने एडमिशन ले लिया तो आप योगी है। अब हमें समझना है कि सही योग क्या है। ठीक है, देखो, योग मतलब अब जो हम देखते हैं, जो समाज में चल रहा है वो क्या होता है। देखिए, जो समाज में चल रहा है योग के नाम से, बोलते हैं ना योग के आड़ में चल रहा है, और लोग उसी को बोलते हैं योग। असली में वो लोग योग भी नहीं बोलते हैं, वो लोग एक और इससे खराब टर्म को बोलते हैं, उसको योगा बोलते हैं, योगा। ठीक है, तो शारीरिक व्यायाम, शरीर को अच्छा बनाने के लिए, चमत्कारी शक्ति, हवा में उड़ना, पानी पर चलना, सोना बनाना, ऐसे बहुत लोग करते हैं। कोई कुंभ मेला गया आप में से? आप गए ना प्रभु, देखा वहां पे क्या क्या, बहुत से ऐसे चमत्कारी लोग हैं ना वहां पर। कोई ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे करता है तो उसके अंदर सोना आ जाता है। प्रभु मत करो, आप सुनो पहले, वो मैंने बोला आपको मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो वापस नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत से लोग ऐसे चमत्कार करते हैं तो उसको बोलते हैं योगी, बहुत बड़ा योगी है, लेकिन वो योग नहीं है। क्योंकि वो चमत्कार कैसे करते देखिए आप आगे का, और कॉमेडी देखिए आप, ये कॉमेडी देखिए आप, क्या है पहला वाला,
ऐसे नाम देते हैं लोग। ऐसे बहुत बड़े बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। आप देखो कोई बुक स्टॉल में जाओ तो ऐसे सब मिला है आपको, योगा फॉर ब्लड प्रेशर, फिर योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिर ये ऑफिस योगा, ये फिर क्या है, फिर योगा लेफ्ट में क्या है, योगा चेयर योगा, फिर ये एक और है नीचे जो दिया वो, हाँ, और एक और है योगा फॉर कैटजेन। अच्छा, अभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने तो नहीं, अपना तो पता नहीं योग होता है कि नहीं, अभी जानवरों को भी योग कराते हैं, तो उसके ऊपर भी बुक लिखा है ना। ये सब चल रहा है योग के गलत सिद्धांत को लेकर दुष्प्रचार, और लोग इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं योगा, है ना। नेक्स्ट ये देखिए और आगे, इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे बुक्स लिखे गए, सीक्रेट्स, योगा सीक्रेट्स फॉर बिजनेस सक्सेस। एक अभी एक और है, एक और सुना था हमने दो तीन साल पहले, कौन सा था, बड़ा बिजनेस, हाँ हाँ, बड़ा बिजनेस, योगा बड़ा बिजनेस, क्या क्या ऐसे ही। तो आप देख रहे हैं ना, आगे देखिए। अब हम स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र के अनुसार सुनेंगे कि क्या शास्त्र में क्या क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता, अच्छा भगवद गीता भी बोलते हैं, भक्ति योग बोला है ना, ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये चीज हमेशा आपको मिलेगा, खास करके प्रभुपाद जी का जो गीता आप पढ़ते हैं ना, उसमें बार बार लिखे एक एक दो तीन चीज ऐसा आएगा, कभी कभी कर्म योग आएगा, कभी कभी बुद्धि योग आएगा, और कभी कभी भक्ति योग आएगा, और एक चैप्टर है अष्टांग योग है ना। तो ये सब में क्या क्या अंतर है वो हम जब चैप्टर्स, वैसे चैप्टर, हर एक चैप्टर में आपको ये सब चीज समझने को मिलेगा, थोड़ा 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 करके, और कंप्लीट चैप्टर 6 में इसके बारे में हम ज्यादा समझेंगे कि वास्तव में जो ध्यान योग होता है ना, या अष्टांग योग होता है, वो चैप्टर 6 में दिया हुआ है। तो उसमें भी और क्लियर करेंगे, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा बेसिक लेवल पर है, ठीक है। कक्षा के बाद मुझे याद दिलाना, कौन याद दिलाए, आप मुझे याद दिलाएंगे ना। हाँ। तो कर्म योग है एक, क्या लिखा है, जिसमें व्यक्ति भगवान के साथ कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है। ज्ञान योग क्या है, दार्शनिक ज्ञान के विकास द्वारा आध्यात्मिक चेतना का विकास करने की प्रक्रिया। अब देखिए एक एक लेवल है ये, इसलिए पहले कर्म योग है, फिर नेक्स्ट इज ज्ञान योग, फिर उसके बाद अष्टांग योग है। अष्टांग योग में क्या है, इसके अंदर एक और लेवल अप गया, तो क्या है, अपने मन को परमात्मा में केंद्रित, देखिए सब जगह यही बात हो रहा है ना, अपने को या मन को या शरीर को, जब शरीर को भगवान से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो गया, कर्म योग। जब अपने विचारों को कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, योग करते हैं, तो क्या हो गया, ज्ञान का योग, तो ज्ञान योग। अभी अष्टांग योग में क्या आ गया, अपने मन को परमात्मा में केंद्रित करने हेतु, मन तथा इंद्रियों नियंत्रित करने हेतु होने वाली ध्यान की प्रक्रिया, तो वो अष्टांग योग हो गया। फिर भक्ति योग हो गया, भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा। अब क्या हो गया, पहले क्या था, शरीर का कर्म, है ना, फिर क्या हो गया, ज्ञान वाला, ज्ञान को जोड़ने का भगवान के साथ, ज्ञान योग का, मन इंद्रियां ये सब जोड़ना, अपने मन इंद्रियां ये सब को जोड़ना, तो वो क्या हो गया, अष्टांग योग। अब जब पूरा का पूरा ऐसा कार्य करना जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे, तो वो हो गया भक्ति योग। समझ रहे हैं आप, शॉर्ट में भक्ति योग है, वैसे पूरा भक्ति योग डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना, लेकिन आप समझ में आ गया। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया, भक्ति योग, सच में। अब कैसे है, प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं बता रहा हूं, याद रहेगा आपको। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए है तो उसके पास 1 लाख रुपए भी होंगे, 1,000 रुपए भी होंगे, और 1 रुपया भी होगा,
ठीक है। उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति योग में है वो उस वो सारे योग उसके अंदर आ गए। समझ गया? दूसरा उदाहरण से बता दूं। जब एक 100 मंजिला बिल्डिंग है, 100 मंजिला बिल्डिंग, तो कोई फर्स्ट फ्लोर पर है, कोई 10th फ्लोर पे पहुंचा है, और कोई 100 पर है। ठीक है। तो तो भक्ति योग वो प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति लिफ्ट प्रयोग ये सीढ़ी प्रयोग नहीं करेगा, सीधा लिफ्ट यूज करेगा। लिफ्ट से कितना जल्दी पहुंच जाएगा 10th फ्लोर पर, 100 फ्लोर पे कितना जल्दी पहुंच जाएगा? बहुत जल्दी। लेकिन एक और तरीका है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो कौन सा अच्छा तरीका है? लिफ्ट, लिफ्ट है ना, लिफ्ट है हमारे पास, तो लिफ्ट का यूज करना है। तो ये जो भगवत गीता जो प्रोसेस है ना, वो लिफ्ट प्रोसेस है। अल्टीमेटली भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं ना, वो लिफ्ट प्रोसेस है। वो आसान है, लेकिन कुछ लोगों जो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते ना, उनके लिए मुश्किल लगता है। जैसे कि कोई ऐसा नौकरी जो आपको मिले और आपको उसका मन नहीं लगता करने में, तो वो आप नौकरी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। या वो नौकरी या वो बिजनेस जिसमें आपको रुचि नहीं है, वो आप कर रहे हैं बस जब तक कि दूसरा नहीं मिलता तब तक, या दूसरा नौकरी या दूसरा बिजनेस नहीं, तब तक आप करेंगे, है ना। लेकिन वो काम जिसमें आपको रुचि है, तो वो काम और अच्छे से होता है, वो आप जल्दी छोड़ेंगे नहीं। तो वैसा ही भगवान से प्रेम करना बहुत सरल है। और यही बात बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और उसी को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने बता दिया है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इतना सारा भगवत गीता का प्रचार होता है, इतना सारा चैतन्य महाप्रभु के मेथड जो आसानी से सभी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि सरल है। और भगवान से प्रेम करना, जैसे मैंने बताया, सरल है। अभी देखिए, प्रसाद, प्रसाद खाना किसको अच्छा नहीं लगता है? प्रसाद इस शरीर का जरूरत है और आत्मा का भी जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि आत्मा का ज्यादा जरूरत है शरीर से, तब आप उतना ही लेंगे जितना आवश्यक है। तो वो मतलब धीरे धीरे प्रगति होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट योग प्रोसेस। ठीक है। अब ये क्या, सब कुछ लोग ये बोलते तो फिर कौन सा, हमने तो, हमें पता चल गया, मैंने अभी फाइनल बता दिया क्योंकि हमने गीता को फॉलो कर रहे हैं कि भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस। लेकिन जो लोग ये नहीं स्वीकारते हैं या जिन लोग को ये गाइडेंस नहीं मिला है, तो उनके लिए क्या? तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी करो, पानी जो है, बारिश का पानी सीधा समुद्र में जाएगा, नदी का पानी समुद्र में जाएगा। ऐसे लोग, कुछ लोग विचार करते हैं ऐसा। इसलिए वो बोलते हैं कोई भी योग करो, सब चले जाएगा भक्ति योग। तो उसका उत्तर हाँ है कि ना है? नो क्यों? ना क्यों? बोलिए। जैसे कि मैं कर्मयोग करता हूँ, है ना, तो भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, है ना, मेरे जो नाम हुआ थे। लेकिन भक्ति योग, भक्ति में जो प्रेम है वो नहीं आएगा कर्मयोग। भगवान से जो हम लव करते हैं वो कर्मयोग नहीं आएगा, वो भक्ति योग नहीं आएगा। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में जैसे मुझे दो कंठस्थ होना, दो कंठस्थ होना, तो भगवान से प्रेम करना, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ज्ञान योग में दो कंठस्थ होना और भक्ति योग में नहीं, ऐसा नहीं। याद करना, कंठस्थ करना, वो ज्ञान योग नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। नहीं, वैसा नहीं। नहीं, सब पता हो ना तो फिर तो तोता को भी पता हो जाएगा। तोता को रटाते हैं ना, तो क्या वो भक्ति योग्य हो गया? प्रेम हो गया? नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो मैकेनिकल हो गया। जो ज्ञान की बात हो रही है ना, वो ज्ञान निर्विशेष ज्ञान है। हम आगे समझेंगे इसको, है ना। निर्विशेष ज्ञान है ये। ज्ञान मतलब 2+2=4, या फिर मुझे पूरे 700 के 700 श्लोक आ गए तब मैं ज्ञानी हो गया, वैसा नहीं। श्लोक याद कर लिया वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। समझ रहे? ज्ञान मतलब अनुभव
और जो गोल है ज्ञान का वो दोनों पता है, तब ज्ञानी होते हैं। अनुभव आता है, बिना अनुभव के ये तो क्या वो बच्चे को सब श्लोक आता है, पता है मेरे से ज्यादा श्लोक बच्चे लोग का आता है। तो क्या वो ही हैज अटेंड कृष्णा? नो। इसलिए वो मैंने बताया ना, तोता को याद करा सकते हैं आप, लेकिन तोता को प्रेम नहीं मिलेगा। उसका बात नहीं हो रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल यह है कि अलग अलग रास्ता है ना, अभी दिखाया हमने अलग अलग रास्ता है, ऐसा लगता है अलग अलग रास्ता है, तो सब रास्ता भक्ति योग में जाता है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन रास्ता तो है, लेकिन जो कर्म करता है उसका किसी की मुक्ति, उसका आश्रय तो भगवान की तरफ हुए, तो वो भी कर्म भगवान की तरफ से जा। यस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेप बताया है ना, एक्चुअली ये एक एक सीढ़ी है। तो क्या होता है कि जो कर्म योग में है, थोड़ा उसमें और, जैसे कर्म योग कर रहा है तो थोड़ा उसमें अ, ज्ञान का मिश्रण होता है, तो वो ज्ञान योग में जाता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा ध्यान आता है, तो ध्यान योग में जाएगा। तो क्या है, एक एक स्टेप है, एक एक स्टेप है। और जैसे ही उसको पूरा भगवान का साक्षात्कार होने लगता है, ये सब करते हैं, तो वो भगवत प्रेम प्राप्त करता है, तो वो भक्ति योग में चला जाता है। लेकिन एक बच्चा भी भक्ति योग में जा सकता है, ये खास है, ये खास बात है। भक्ति योग का एक खासियत है, क्योंकि प्रेम का विषय है ना। जैसे कि अगर आपका काम अच्छा लगा आपके बॉस को, जिससे कि कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है, तो एक 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 जूनियर स्टाफ को भी वो प्रमोट कर सकता है ना। और उसको ऐसा नहीं, 1 से 10 प्रमोशन भी आगे दे सकता है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉस। तो वैसे ही सुप्रीम बॉस है कृष्ण, ये खास बात है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भक्ति लेट चालू किया तो मैं बहुत पीछे हूँ, पहले करना चाहिए। ये अच्छी बात है सोच रहे हैं आप, लेकिन अगर भगवान चाहे तो आपको तुरंत एलिवेट कर सकता है, और ऐसा होता है। आपको सीक्रेट बता दूं, कल रथ यात्रा है, यानी रथ यात्रा मतलब शोभा यात्रा है, रथ यात्रा तो नहीं देते हैं आजकल, शोभा यात्रा है। तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, कोई व्यक्ति अगर रथ के साथ चलता है, भगवान जहाँ जहाँ चल रहे हैं उसके साथ साथ कोई व्यक्ति चलता है, तो भगवान उसको अपना स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उसको अपना वाला समझते हैं। आप समझ रहे हैं? केवल वो उसको पता नहीं है, लेकिन वो खाली रात के साथ साथ चल रहा है ना, तो भगवान उसको अपना, मेरा है, मेरा अंश है, मेरा प्रिय मान के स्वीकार कर लेते हैं। उस दिन से वो भगवान उसके हो जाते हैं, ही एक्सेप्ट्स। इसलिए ये साधारण बात नहीं। हम आपको बोलते हैं रथ यात्रा में आओ, तो लोग बोलते हैं ठीक है, टाइम मिलेगा तो आएंगे, ऑफिस है मेरा, है ना, ये सब होता है। फिर बाद में हम पहुंच भी नहीं पाते हैं, फिर ये सब अपॉर्चुनिटी हम लॉस कर देते हैं। एक मतलब ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको याद आया तो बताया मैंने आपको। इसलिए नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सीइंग द डीटी, भगवान का विग्रह को देखना। हम लोग सोचते हैं क्या विग्रह देखता है, वो तो हम लोग यूट्यूब में देख लेते हैं, फोटो भेज देते हैं ना, आज का दर्शन ऐसे सब शेयर करते रहते हैं। कोई शेयर करता है, देखता कोई नहीं है, समझा। तो इसलिए कहने का मतलब है, हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए प्रयास करते हैं ना, तो भगवान हमको कुछ भी दे सकते हैं, पूरा साम्राज्य दे सकते हैं। कौन सा साम्राज्य? लेकिन भक्त को साम्राज्य नहीं चाहिए, अर्जुन ने मना कर दिया था, मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, है ना, ऐसा बोला था अर्जुन ने। हम देखेंगे पहला क्या ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आप कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, तो वो नहीं बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन आप योगिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कर्म योग, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो आप भक्ति योग में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखा है, क्या सब मार्ग एक ध्येय पर ले जाते हैं? नेक्स्ट, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्रमशः विकास की प्रक्रिया और सीधी प्रक्रिया है। मैंने बताया था आपको, एक लिफ्ट से जाने का, सीधा प्रेस कर दिया 100 नंबर और सीधा 100 मंजिले पे पहुंच गया, और एक है सीढ़ी से जाने का। तो ये है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सीधी प्रक्रिया क्या है? तो 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को
अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विभिन्न विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यू नो, चाह उत्पन्न करो। चाह मतलब क्या होता है? प्रयास। हाँ, इट इज नॉट लव मैरिज, इट इज अरेंज मैरिज। चाह उत्पन्न करो। अरेंज मैरिज कैसे होता था? अभी तो लोग नहीं करते अरेंज मैरिज। अभी अभी जिसको भी मिले, मतलब क्या बताऊं मैं, अभी जिसको भी मिले ऐसे लोग मिलते हैं मुझे कि देखने से बाहर से खुश, लेकिन अंदर से जब बात होता है तो वो बोलते हैं कि मेरा अभी डाइवोर्स का चल रहा है केस। दूसरे को मिलते हैं, बोले मेरा डाइवोर्स हो गया, आई वॉन्ट टू स्टे सिंगल। ऐसा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सब देखने को मिलता है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उसका मैंने बताया कि कारण ये है कि हम लोग काफी अपने आप को, बहुत अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे हैं। हम जो चाहे करना चाहते हैं, तो इसका परिणाम यही होता है कि सब लोग ने अपना अपना गोल फिक्स कर दिया है, भौतिक गोल, और इसलिए फिर क्लैश होता है। तो अरेंज मैरिज मतलब क्या होता है कि अरेंज मैरिज कि वो माता पिता फिक्स करते हैं, और पहले तो पता भी नहीं होता है किसी को, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे लोग के बारे में भविष्य फिक्स कर देते हैं वो लोग, और वो सालों साल जिंदगी भर तक वो मैरिज रहता था। उसमें क्या होता था कि जो पति पत्नी है वो, उनको फिक्स रहता था कि बाद में मेरा शादी हो चुका है, मतलब आफ्टर सम इयर्स आई हैव टू गो टू दिस प्लेस, ऐसे उनका रहता था। और धीरे धीरे उनको पता चलता था कि, मतलब जब वो पढ़ाई करते थे तभी पता चल जाता था कि मेरा विवाह हो चुका है XYZ के साथ, अब मेरा जीवन फिक्स है। ऐसा होता था। और फिर धीरे 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 जो है वो, जैसे साथ में रहते रहते फिर अटैचमेंट होता है, ऐसे आसक्ति बढ़ता था। अभी कैसा है? लव एट फर्स्ट साइट, एंड आफ्टर थर्ड साइट, है ना, ऐसे। सो यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यही हमें सीखना है। जो हमें दिया गया ना, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, लेट अस एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, बुरा भला, वो सब मेरे पूर्व कर्मों के फल के हिसाब से हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, नहीं मुझे घर ही बदल दो। तो क्या आप आपका माँ बाप का घर बदल देते? क्या प्रॉब्लम है तब? तो अपने विवाह वाला घर क्यों बदलना है? तो विचार आता है, क्योंकि अभी सब बदलने वाले चल रहे हैं। सब किराए के घर में रहते हैं, दूसरा किराए का घर ले लेते हैं, वैसे ही समझते हैं आजकल, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे में मुझे प्राप्त करने के लिए चाह उत्पन्न करो। हम भगवान से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि अभी हमें धोखा मिल रहा है ना, तो भगवान पे भी विश्वास नहीं होता है, हमें लगता है वो भी धोखा दे सकते हैं। वैसे भी बहुत कुछ सुनते रहते हैं हम लोग यूट्यूब में, है ना। ये लोग बोलते हैं कृष्णा छलिया है, कृष्ण ने रासलीला किया, और फिर वो लोग पूछते हैं मेरे को कि भगवान ने राधा रानी से क्यों नहीं विवाह किया, वो तो फिर द्वारका आ गए, ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं है। ही इज मैरिड टू एवरीवन, ही इज लक्ष्मीपति, है ना। हम देखेंगे और ना, इसलिए भगवान के बारे में आप ज्यादा जानेंगे, सुनेंगे, तो आपको उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और यही हमें करना है। अब भगवान के प्रति आकर्षण होगा ना, तब आप खुश रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, उसका ये मतलब। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करने की, मतलब इच्छा, इच्छा पैदा कर लो। नेक्स्ट, भगवान को प्राप्त करने का इच्छा, ये अध्याय 3 में भी है और 6 में भी है। आगे देखते हैं क्या श्लोक है। सीधा मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अध्याय 6 जब हम पर चर्चा करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं, देखिए स्तर अभी कौन कौन सा स्तर है। तो पहला स्तर है कर्मकांड। कर्मकांड जो स्तर है वो योग नहीं है, क्योंकि कर्मकांड में क्या हुआ समझ लो कि जैसे आप कुछ कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। दो ही उदाहरण देता हूँ मैं, क्योंकि सब लोग नौकरी या बिजनेस वाले हैं। कोई इससे अलावा है? कोई इसके अलावा कोई है यहाँ पर? तो अगर नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं आपको उसका प्रॉफिट मिलता है तब तक आप करते हैं, नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं, तो वो कर्मकांड है। मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं, अगर नहीं मिलता तो छोड़ दिए। एग्जाम्पल, जैसे मुझे पुण्य चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यात्रा करूंगा, किसी को दान दूंगा,
तो ये क्या है, मुझे बताया गया कि ये करने से तुम्हें ये मिलेगा, अगर वो नहीं मिला तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरा कुछ करेंगे। तो दैट वो बिजनेस हो गया, वो भगवान के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए योग में नहीं आता वो, समझे, वो योग के लेवल पे नहीं आता है, जुड़ने में नहीं आता है। इसलिए स्तर मतलब कर्म कांड मतलब सकाम कर्म। हाँ, उससे उच्च लोक जाने के लिए कर्म करते हैं शास्त्र अनुसार नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति। स्तर एक कर्मयोग। कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो, तो आपने आपका एक घंटा आप दे रहे हैं, तो आपके आपका एक घंटा, अगर आप एक घंटा शेयर बाजार करते तो क्या होता? वैसे शेयर बाजार बंद हो जाता है ना। मुझे पता नहीं, शायद 3 बजे बंद होता है ऐसा बोलते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया शेयर बाजार कैसे चलता है, कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, और कैसे लोग उससे पैसा बनाते हैं, बहुत बनाते हैं पैसा लोग, बोलते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला आप शेयर में लगा दो पैसा। मैंने बोला मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे लगाऊंगा, है ना। तो तो वो, अगर आपने एक घंटा समय दिया तो आपका एक घंटा गया ना। तो आपने क्या किया, आपका एक घंटा आपने किसको दिया, भगवान को दिया। तो क्या हो गया, कर्म का जो फल है उसका फल, यानी कर्म मतलब आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप अपना समय निकाल के आप यहाँ पर आए हैं, तो आपका उतना समय तो, जो अगर कहीं और करते तो पैसा आता आपको, आईपीएल देखते हैं, जुआ खेलते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको पैसा आता। लेकिन वो आप उसके लिए तैयार नहीं है, आपको क्या लगा, यहाँ पर मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्म फल को आपने त्याग किया है। किसके लिए, भगवान के लिए, है ना, समझिए आप। कर्म के फल को, जो आपको फल मिलना था, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के जगह पर आपने सोचा नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ काम है बोलते हैं, आजकल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मुझे इस चीज़ के लिए प्रमोशन नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, लेकिन आजकल नहीं होते हैं। आजकल देते भी नहीं प्रमोशन, वैसे तो निकाल देते हैं आजकल प्रमोशन तो दूर की बात है। तो ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कर दूंगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं आपका एक काम कर दूंगा। जैसे हमारे पास बहुत से लोग हैं, जैसे हमको कुछ छपाना रहता है, तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, तो आपको कुछ छपाना है तो मैं आपको छाप के दूंगा, तो उसके वो पैसा नहीं लेंगे। तो क्या हो गया, कर्म, वो जो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहे हैं, भगवान के सेवा के लिए दिया, तो उसे कर्म फल के त्याग, त्याग बोलते हैं। त्याग दिया ना थोड़ा सा, तो उसको उसको कर्मयोग, यहाँ से कर्मयोग शुरू होता है। ठीक है। अब जैसे हमने आपसे 500 रुपये लिए, मेरे जेब के लिए नहीं लिए, हमने क्या किया, 500 रुपये, पहला बोला आपको 500 रुपये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 500 के बदले में हम आपको क्या देंगे, कुछ बुक्स देंगे, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट देंगे। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं सबको, जब हम क्या सकाम कर्म के जैसा कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगेगा कि ही, वी आर इन्वेस्टिंग समथिंग, यू विल गेट समथिंग। तो ये जो मेंटालिटी है वो क्या है, कर्म कांड, सकाम कर्म। मुझे क्या मिलेगा, जब भी आपको ये विचार है मुझे क्या मिले, इससे मुझे क्या फायदा, तो वो कर्म कांड का मेंटालिटी है। लेकिन आपका मेंटालिटी कर्म कांड का नहीं, आपका मेंटालिटी क्या है, कर्मयोग का मेंटालिटी है। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति योग, है ना। वो बीज फूट गया आप में कि आप अपना समय दे रहे हैं। ठीक है, तो कर्मयोग है। दूसरा है, तीसरा स्तर है कर्म फल का त्याग, ब्रह्म का दार्शनिक ज्ञान और तपस्या, ये दोनों और चीज इसमें जुड़ गए। क्या हो गया, एक तो पहला लेवल से ऊपर गए, सेकेंड लेवल, उसमें क्या, कर्म फल का त्याग तो कर दिया, प्लस एक और चीज है कि अब वो अपना बुद्धि लगा रहा है ब्रह्म को समझने के लिए। ब्रह्म मतलब दो तरह के ब्रह्म होते हैं, एक ब्रह्म मतलब स्पिरिट, आत्मा, और एक पर ब्रह्म होते हैं। पर ब्रह्म मतलब भगवान, परमात्मा। तो दोनों का नेचर सेम होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस है, आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो बताऊंगा मैं आपको। एक निर्विशेष विचार है और एक साकार विचार है। जो निर्विशेष विचार है, जिसको मायावाद विचार बोलते हैं, उसमें पर ब्रह्म और ब्रह्म को एक ही बताया गया है। जबकि साकार विचार है कि पर ब्रह्म और ब्रह्म अलग अलग है। वो वैष्णवों का विचार है। तभी हम लोग भक्ति कर सकते हैं ना। हम लोग जीव है और भगवान परमात्मा है। इसलिए मध्वाचार्य, जो हमारे एक आचार्य है मध्वाचार्य, उनका वो ऐसे बोलते थे हमेशा, वो दो मतलब ये जीव और ये भगवान दोनों अलग अलग है।
मतलब एक है गुण के रूप में कि दोनों उंगली है, लेकिन एक अणु है और दूसरा विभु है। तो यानी जीवात्मा हमेशा छोटा ही रहता है। जो मायावादी विचार है वो बोलते हैं कि जीवात्मा तपस्या करके भगवान बन जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुंभ में मिला होंगे नहीं आपको, कुंभ में ऐसे लोग बहुत आएंगे जो बोलते हैं कि मैं भगवान हो गया हूँ। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं ओपनली कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं तपस्या कर रहा हूँ, कर लिया है, और मैं भी लीला करने वाला हूँ। तो वो दोनों को क्या है, जबकि हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग रहेंगे, है ना। कृष्ण भगवान जो है परमात्मा है और अर्जुन जो है वो जीवात्मा है। दोनों अलग अलग ही रहेंगे, सेवा में रहेंगे, गुण के रूप में, गुणात्मक रूप से एक, लेकिन मात्रा में अलग अलग। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है अगर गीता को समझना है तो, अच्छे तरह से गीता समझना है तो। ठीक है, तो वो दार्शनिक विचार में फिर उसमें, और फिर बाद में ये दार्शनिक विचार मतलब ब्रह्म का चिंतन हो गया। वहां पर ब्रह्म का मतलब जैसे मैंने बताया कि दो है यहाँ पर, और उसके साथ एक और चीज आ गया तपस्या। ये आ गया आपका स्तर दो ज्ञान योग हो गया, इसमें तपस्या होता है थोड़ा। तब ज्ञान योग मतलब अब मैं बताऊं, आपने जो, मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो आपने बताया ना कि उसमें याद करना है, वास्तव में उसमें उसके अंदर क्या होता है कि उपनिषद पढ़ने होते हैं। वेद चार भाग में होते हैं, चार पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है उपनिषद, फिर एक होता है ब्राह्मण, एक होता है वेद के अंदर जो यज्ञ करने की विधि होती है, और एक होता है आरण्यक। ऐसे चार पार्ट होते हैं वेद के। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ने वाला पार्ट है ना वो पढ़ते हैं और बोलते रहते हैं। आजकल के योगी, आजकल के जो ये निर्विशेषवादी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो उपनिषद जो होते हैं ना, वो पढ़ते हैं और वो बोलते रहते हैं ये उपनिषद है, ये केन उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और उसको पढ़ना होता है, पढ़ के खाली बोलते रहते हैं, लेकिन उनमें बाकी तीन चीज नहीं करते वो। तो इसलिए वो खाली पढ़ने वाले हो जाते हैं, बुकिश हो जाते हैं, समझो शॉर्ट में। सेवा नहीं होता है, खाली बुकिश हो जाते हैं। तो वो ज्ञान की बात हो रही है। श्लोक याद करना तो है ही, लेकिन उसको समझना, वो उपनिषद को समझना, पढ़ना, समझना, वो होता है, उसमें ज्ञान योग आता है। ठीक है, फिर बाद में स्तर 3 कर्म फल का त्याग, वो तो है पहला लेवल का। फिर ज्ञान अष्टांग योग के द्वारा मन को इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और हृदय के अंदर स्थित परमात्मा पर ध्यान करना, जो अभी योगी नहीं करते हैं। जो आपको योगी एक्सरसाइज कराते हैं ना, वो लोग ये कुछ नहीं करते। वो बात भी नहीं करते कि आपको, आप किसी का भी ध्यान करो, लेकिन बात बात क्या है, ध्यान किसका करना है, हृदय के अंदर जो परमात्मा है। हमने बताया था ना कि 3 तरह के विष्णु होते हैं, सेकेंड से थर्ड सेशन में बताया था। 3 तरह के विष्णु होते हैं, कौन से होते हैं? कितना बोला आपने? जो कारणदक्ष विष्णु है ना, वही महाविष्णु है, इसलिए 3 है ना। तो जो, अब इसमें परमात्मा विष्णु कौन सा है? शिरोदक्ष विष्णु। तो जो शिरोदक्ष विष्णु है वो हमारे हृदय के अंदर बैठते हैं परमात्मा के रूप में। तो जो अष्टांग योगी है ना, वो शिरोदक्ष विष्णु का ध्यान करते हैं, करना चाहिए, ऐसा गीता में लिखा है और भागवत में भी लिखा है। आप देखते हैं जो योगी होते हैं, शांत रस के योगी होते हैं, वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, चतुर्भुज परमात्मा जो हृदय में होता है, वो ध्यान करना होता है। इसको अष्टांग योगी को। ठीक है, फिर चौथा है स्तर है भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति योग, भक्ति सेवा। ये भक्ति योग है, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, है ना, ये बहुत लंबा है और ये हम करने वाले ही हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था कर्मकांड में क्या करते हैं लोग, आहुति डालते हैं अग्नि के अंदर। ठीक है, तो जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब है, यज्ञ का मतलब ही है विष्णु। यज्ञ का मतलब है विष्णु। जो भी यज्ञ होता है विष्णु के लिए करते हैं, लेकिन उसमें देवता शामिल किए जाते हैं, खास करके इंद्र होते हैं, अग्नि होते हैं, इस तरह से देवता होते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो आपको मैंने बताया ना कि
पुराण क्या बोलते हैं वेद वेद के अंदर 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें एक विधि होता है यज्ञ करने की, उसमें आता है ये सब। कलयुग के अंदर ये यज्ञ करने के लिए ना हम देखेंगे कि यज्ञ करने के लिए ये इतना सा जो हवन करते हैं ना वो लोग, इतना सा वो टीन का रखते हैं और हर बार फिर उसी को धो धो के यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट, उसके लिए वो शास्त्र में दिया है कि कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और मतलब सब शास्त्र में दिया हुआ है। लेकिन आजकल सब एडजस्टमेंट है, आजकल वो स्टील वाला करते हैं, किसी को पता नहीं है इसलिए वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। ये कर्मकांड विधि है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने बता दिया, कर्म योग, निष्काम कर्म बता दिया। ज्ञान योग मैंने बताया आपको, सगुणवादी और निर्गुणवादी मैंने बताया था आपको। निर्विशेष, निर्विशेष मतलब निर्गुणवादी, और सगुणवादी मतलब साकारवादी। तो भक्त इसमें से कौन सा है बैक? इसमें से भक्त कौन सा है ज्ञान योग में? जोर से बोलो, क्या हुआ? सगुणवादी होंगे ना। सगुण मतलब, अरे भगवान कृष्ण को देखो, उनके गुण है, उनका रूप है, हाँ, कितना सुंदर उनके बाल है, कितना सुंदर उनका आंख है, तो गुण है ना। लेकिन निर्गुण वाले भी होते हैं, तो उस तरह के भी ज्ञान योगी है। तो हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? साकार यानी सगुणवादी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अष्टांग योग। अब ज्यादातर जो योग प्रभुपाद जी बताते, एक बुक है, एक बुक है, एक बुक है प्रभुपाद जी का, योग छोटा सा बुक है। नहीं नहीं, योग पर ही है, परफेक्शन ऑफ योगा, परफेक्शन ऑफ योगा, ये जरूर पढ़ना आप। तो आपको मतलब गीता के ऊपर जितना भी प्रवचन लिया प्रभुपाद जी ने, और उसके ऊपर एक समराइज्ड कलेक्शन है, परफेक्शन ऑफ योगा, तो उसमें सब बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको थोड़ा दूसरा चीज बताना चाहता हूँ जो आजकल के चल रहा है। तो एक अष्टांग योग, बहुत सारा ऐसा क्लासेस चलता है आजकल, अष्टांग योग, योगा, ऐसा। तो उसमें क्या बताते हैं और क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो अष्टांग योग का मतलब, अष्टांग मतलब 8, अष्टांग, 8 8 अंग। तो अष्टांग योग क्या है? उसमें लिखा है यम है, फिर नियम है, फिर थर्ड है आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। तो जो समाधि तक पहुंचता है उसको बोलते हैं अष्टांग योग। पूरा ये पूरा प्रोसेस, जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि अष्टांग योग आप जानते हैं क्या, तो आपको बताना पड़ेगा अष्टांग योग मतलब यम नियम। यम क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, नियम मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं नियम मतलब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 जो बोलते हैं वो नियम। नियम पालन करना जरूरी है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, विधि और निषेध। हम लोग विधि और निषेध बोलते हैं। विधि मतलब क्या है कि 16 माला करना है, और क्या करना है? नहीं, वो ना करना नहीं बोल रहे हैं, करना क्या है? करना 5 चीज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, शायद इसी में है या लास्ट सेशन में होता है। करना 5 चीज है और नहीं करना 4 चीज है, ठीक है। नहीं करना क्या है? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना, और मांसाहार नहीं करना, ये नहा नहीं करना है। और नियम में क्या है? 5। नहीं करना है 4, और जो करना ही है वो क्या है? 5 है। वो कौन सा है, कौन बताएगा मेरे को? दीक्षित भक्त से आशा करते हैं कि उनको कोई है इधर दीक्षित भक्त। दीक्षित भक्त नहीं है यहाँ पर, दीक्षित भक्त आते नहीं है। अच्छा, वो यहाँ पे क्लास में सुन रहे हैं, है ना? कोई है वहां पे, बताना चाहेंगे कौन से 5 चीज करने हैं हमको? बोलिए। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है।
अगर आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा था उसमें है, और ऐसे बहुत सारे मैंने क्लास दिए उसमें है, मैंने बताया है, तो मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। पहला नाम संकीर्तन, साधु संघ, पहला साधु संघ, याद रखिए। ABCD E। ए मतलब साधु संघ, एसोसिएशन। नहीं, मैं सिस्टम से बताऊंगा, आप ABCD से याद कर लेना। मैं बताऊंगा साधु संघ, दूसरा है नाम संकीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है चौथा है विग्रह का सेवा करना, और कितना हो गया, 5 हो गया क्या, 4। फिर है हाँ, भगवान का प्रसाद खाना। नहीं नहीं, ऐसा मत स्पेकुलेट मत करो, ऐसे तो फिर मैं बोलूँगा तोला माला करना, भागवत करना, फिर कीर्तन में जाना, भक्तों का संग करना, मंगल आरती आना, गुरु पूजा आना, संध्या आरती करना, प्रसाद लेना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। 5 चीज जो ऐसे 64 अंग बताए हैं, भक्ति के 64 अंग, उसमें से 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलता हूँ, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री मूर्तिरा श्रद्धा सेवन, मूर्ति आचा विग्रह विग्रह, हाँ, फिर मथुरावास, है ना, ये हमारे लिए नियम है। ठीक है। अब ये अष्टांग योग में क्या आता है, अष्टांग योग में देखिए पहला दूसरा जो है यम नियम हो गया, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तीनों मिला के इसको बोलते हैं हठ योग। हठ योग, क्योंकि इसमें हमें प्रयास करना पड़ता है, आसन बनाना पड़ता है, फिर प्राणायाम करना पड़ता है, और प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों को इंद्रियों विषय से अलग करने का। जैसे कछुआ होता है, कछुआ कछुआ क्या करता है, जब उसको जरूरत होता है तो पैर फैला देता है, तो जरूरत होता है तो संकुचित कर देता है। तो उसी तरह से मनुष्य शरीर ऐसा ही होना चाहिए, कछुए के जैसा, कछुए के जैसा। हम देखेंगे अध्याय 2 श्लोक संख्या 59, 2.59, यदा सहर्ते चायम कुर्मांगानि सर्वश। भगवान उदाहरण के समय बता रहे हैं, यदा सहर्ते चायम, जिस प्रकार से कछुआ करता है। कछुआ क्या करता है, जब आवश्यक है तो यदा सहर्ते, कुर्मांग, कुर्म, कुर्म मतलब टोटोइज, कछुआ। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, समझाने के लिए, कितना बेबी स्टेप्स हमको सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ। भगवान बोलते हैं कि कछुआ जैसे करता है वैसे रखो, कछुआ, कछुआ से सीखो। कहाँ देखेंगे आप कछुआ, कहाँ देखेंगे आप कछुआ, शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में कछुआ रहेंगे आप, देखो आप कछुआ कैसे रहता है। ठीक है। तो इंद्रियों को जैसे ही अभी अभी हाँ, अभी कुछ म्यूजिक चल रहा है तो हम क्या करेंगे, सुनते हैं कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन भक्ति योगी क्या करते हैं, वो म्यूजिक कीर्तन है, प्रवचन है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना है। नहीं सुनना है तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर लेंगे, वो क्या करेंगे, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर करेंगे, विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट। हाँ, हमारा सेंस ऑब्जेक्ट ये है, तो इसलिए क्या करने का है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है, और डेटा है वो बंद कर देने का है। आपको जब आपका काम हो जाए ना, तभी आप ये डेटा ऑन कर देना है, तभी डेटा ऑन करना है, और प्रैक्टिस से ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी मैं डेटा ऑफ ही रखता हूँ मोस्टली, आप देखेंगे मैं मैसेज नहीं पढ़ता, बहुत सारा मैसेज नहीं पढ़ता मैं, और बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं रखता मैं, कोई डालता है मैं निकल लेता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ, जो मेरे काम का नहीं। इवन डिवोशनल भी होता है तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं, आपके पास भी नहीं होता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो इंद्रियों को इंद्रिय विषय से अलग करना, वो है प्रत्याहार। ये तीनों को मिला के क्या होता है, हठ योग। फिर जो बाकी है ना, उसके आगे धारणा, ध्यान और समाधि, इसको बोलते हैं राजयोग। क्यों राजयोग, क्योंकि दिस इज द सेकेंड लेवल। पहला यम नियम है, दूसरा हठ योग है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये होने से क्या हो गया, आसन होने से क्या होगा। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जो
बहुत रेलेवेंट है। आसन करने से क्या होता है? अभी जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर, ये जो मैंने आसन में बैठा है, मैं सुखासन में बैठा हूँ। सुखासन मतलब सिंपल ऐसे पालथी मार के बैठना, उसको सुखासन बोलते हैं। अब ये एक तरह से ऐसा बैठना और सांस को खींचना और छोड़ना, इससे क्या होता है तो बता सकता है? हाँ? नहीं नहीं, मेडिटेशन कुछ नहीं होता है, ये हमको बताया जाता है ये क्लासेस में बताते हैं। हाँ? नहीं, प्राणायाम नहीं है ये खाली आसन है, ये आसन है। अब जब मैं सांस लूंगा ना, तो अलग अलग आसन के अनुसार उसका नाम होता है। और होता क्या है उससे, बात समझना, ये हम लोग चैप्टर 4 में भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और 6 में भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारा एम फिर ये धारणा ध्यान और समाधि के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान यहाँ बताएंगे कि धारणा ध्यान और समाधि जो है, वो क्या है, इस लेवल के बाद का है, इसलिए राजा हाईएस्ट है। धारणा ध्यान और समाधि जो है, उसको राजयोग बोला गया है। लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया ना कि जितना भी योगा क्लासेस है ना, उसमें ये सब कुछ नहीं बताते हैं, उसमें सीधा मेडिटेशन बोलते हैं। सिंपल है। अभी आंख बंद कर लो, सांस लो और सांस छोड़ो। ऐसा करने से ना आपका मन जो है ना इधर उधर नहीं भागेगा, तो अपने आप शांत हो जाएंगे, उसको वो लोग मेडिटेशन बोलते हैं। लेकिन मेडिटेशन जो शब्द है ना, ये लोगों ने निकाला है, असली शब्द है ध्यान। और असली शब्द प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के बाद ध्यान आता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यम और नियम करने पड़ते हैं, वो कोई नहीं बताता है। अब समझो, सबसे पहला यम और नियम में क्या है? आहार। आहार, योगियों को कम खाना चाहिए, इतना भी कम नहीं खाना चाहिए और इतना भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो क्या बताया गया? मित आहार। मित आहार यानी 25% नहीं खाना है। 7, हम क्या कहते हैं, 100 150 200 खाते हैं, लेकिन खाना कितना चाहिए? 100 नहीं खाना चाहिए, 75 खाना चाहिए। वो अलग टॉपिक होगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो पहले यम, फिर नियम, फिर क्या है? आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान। और तब जब ध्यान होगा ना, जब आपका खाना कंट्रोल में है, खाना भी ऐसा नहीं है कि बहुत मसाला, जैसे अभी इसीलिए हमने भगवत गीता पूछा आपको कि क्यों जरूरी है, चैप्टर 17 है ना, कि हमको क्या खाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि प्रसाद है तो, कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी नहीं बोलते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, प्रसाद है, खाओ 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 और खाओ और खाओ, तो उल्टी हो जाए ऐसा मत खाओ, खाओ जितना आपको जरूरत है। इसलिए पहले हम थोड़ा देते हैं, फिर बाद में हम पूछते हैं कि आपको चाहिए तो लीजिए, ऐसा ले लें। फिर हम देखते हैं यहाँ तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान से सर्विस करते हैं। जब बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तब आपका प्लेट जो होता है खाने के बाद पूरा भरा हुआ रहता है और वो ऐसे ही बर्बाद होता है ना। आपने देखा नहीं होगा, आप आइए संडे आइए 6 तारीख को, तो देखेंगे आप। तो इसीलिए देखिए, अनाज है, भगवान को भोग लगा है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो वो सब भी पाप ही है, समझ रहे? पाप होता है, इसलिए जो पाप करता है, उसके जीवन में पाप है, तो वो सुखी कैसे रह सकता है? तो नहीं रह सकता है, ठीक है? तो मैं ये बता रहा था, तो ये एक पोस्चर होता है, सिटिंग पोस्चर, आसन। आसन को किस तरह से रखना जिससे आप जब श्वास लेते हैं ना, तो आप फील करते हैं कि आप श्वास अंदर जा रहे हैं, भरता है श्वास, फिर आप छोड़ते हैं। तो ऐसा जब भरते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक, और जब छोड़ते हैं तो उसको रेचक बोलते हैं, और जब रोकते हैं तो उसको बोलते हैं कुंभक। अंदर रोकते हैं तो अंतर कुंभक, बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। ये क्लासेस में नहीं बताते। क्लासेस में एक्सरसाइज कराते हैं खाली, एक्चुअली एक्सरसाइज है वो। और एक्सरसाइज जब होता है, जो श्वास जो
पूरक और रेचक के साथ नहीं होता है कोई जो आसन, वो खाली कसरत है, और यहाँ कसरत ही कराते हैं। अब कसरत से बॉडी बनता नहीं है, कसरत से बॉडी खराब होता है। कसरत मतलब जिम्नेजियम, जिम से बॉडी खराब होता है, ठीक है। तो ये उसका विज्ञान है, थोड़ा मैंने बताना चाहता था आपको, इसलिए बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, अष्टांग योग। वास्तव में अष्टांग योग क्या होता है? अभी जो ये योगी लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में रहता है, वो योगी इस तरह से रहते हैं, उनको भान ही नहीं होता है, जैसा कि हम चैप्टर सेकंड में समझेंगे कि बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। तो वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहते, वो उनको पता ही नहीं चलता है, वो अपने बॉडी को भूल जाते हैं, उसको समाधि बोलते हैं। भूल के, ऐसा नहीं कि वो सो गया है, ही इज कॉन्शियस, बट ही इज कॉन्शियस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुपर सोल। तो वो अष्टांग योग की वो सिद्धि है ये, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बताते हैं कि कैसे करना है योग अभ्यास, वो चैप्टर 6 में बताएंगे। योग अभ्यास करने के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, ये प्रोसेस है। भूमि पे बैठना है, हमने आपको भूमि पे बैठने बोला है। मैं खुद चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे इसलिए बैठा हूँ कि मुझे ऊपर से देखना है। भूमि पे बैठना है और कुशा बिछा देना है। ये जो है ना, ये जो बिछा हुआ है ना, एकदम बढ़िया चीज है, ये प्लास्टिक नहीं है। आप देखिए, जितना हम नेचुरल चीज, जो भगवान ने नेचुरल चीज ही बोला है उपयोग करने के लिए, प्लास्टिक का कुर्सी नहीं बोला है, प्लास्टिक के आसन नहीं बोले, ये देखो नेचुरल चीज है, इस पर बैठना है। फिर आगे क्या बताया है? मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र छोटा सा बिछा दे। फिर आसन न तो बहुत ऊंचा हो या बहुत नीचा हो, ऐसा नहीं कि धरती के नीचे जाके तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो पवित्र स्थान में होना चाहिए। और पवित्र स्थान आगे देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं पवित्र स्थान मतलब वो स्थान जैसे ऋषिकेश, द्वारका, ये सब पवित्र स्थान हुआ। वो स्थान में जाके योगी को क्या करना चाहिए? ऐसे सिद्धि के लिए बैठना चाहिए और मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। घबराइए मत, आगे लिखा है वो जो बिंदु है, बिंदु को स्थित करके आगे भगवान बोलते हैं वो मेरे पर ध्यान करो। बिंदु पर ध्यान नहीं, आगे नेक्स्ट श्लोक में, शायद इसमें नहीं है, उसमें बताया है, हाँ आगे दिखा है। पूर्णतः, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें। और योगी लोग क्या बताते हैं आपको, मतलब सॉरी योगी नहीं, योगा लोग, योगा टीचर, वो क्या बताते हैं? इस पे ध्यान करो, आप किसी भी बिंदु पर ध्यान कर दो, ऐसा बोलते हैं, जिसमें भी आपका श्रद्धा है उस पर कर, ऐसा। तो अभी इस पे ध्यान लगता है, आप इस पे ध्यान करेंगे या इस पे ध्यान करेंगे? किस पे ध्यान लगता है आपका सच में? तो आप कौन से योगी हो गए? भक्ति योगी हो गए। तो आप भक्ति योगी है ही। एक्चुअली सब लोग जीवात्मा का स्वरूप ही है कि वह कृष्ण का दास है। ये आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। इट्स हमारा कनेक्शन भगवान से ही है, लेकिन हम आर्टिफिशियली दूसरा चीज हमने बनाया है, मन को इधर उधर बिगाड़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिए। भक्ति योग में क्या होता है? एक सेवक होता है और साधक होता है। फिर दूसरा होता है सेव्य होता है और साध्य होता है, और सेवा होता है और साधना होता है। समझ रहे? थोड़ा थोड़ा सेवक, जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, और जो सेवा करने वाले हैं उसको साधक बोलते हैं। और सेव्य मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों इक्वल हुए, जैसे निर्विशेष कॉन्सेप्ट है कि मैं भी परब्रह्म हूं और कृष्ण भी परब्रह्म है, तो दोनों परब्रह्म है, तो सेवा किसका कौन करेगा? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है सेव्य और साध्य। सेव्य जिसका सेवा करना है भगवान, और साध्य, ठीक है। और तीसरा है सेवा और साधना। साधना मतलब भक्ति योग, भक्ति साधना, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने बता दिया, कर्मयोग पहले दिखा दिया है ना। अब जो सेवा होती है नवदा भक्ति से होती है। अब नवदा भक्ति समझ लो तो आप समझ गए भक्ति क्या है, आप इसी में से कोई एक है।
श्रवण, राजा परीक्षित जैसे उदाहरण है। श्रवण, राजा परीक्षित ने सुन के भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त की। इसी तरह से कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन मतलब, कीर्तन का मतलब नहीं है कि हरे कृष्णा ये एक हुआ कीर्तन। ये देखो, ये स्वभाव है, स्वभाव है कि कीर्तन हुआ तो मन उठता है नाचने के लिए, है ना। तो कीर्तन का मतलब भगवान का कीर्ति गाना, कीर्तियति, कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है उनका प्रशंसा करना। भगवान तो प्रशंसा करने योग्य और कोई नहीं है, भगवान और उनके शुद्ध भक्त के अलावा और कोई प्रशंसनीय है ही नहीं, है ना। तो कीर्तन सुखदेव गोस्वामी ने किया, गुणगान किया ना पूरा भागवतम में, तो उन्होंने कीर्तन किया है, ठीक है। तीसरा स्मरण, प्रहलाद महाराज उदाहरण है कि हमेशा स्मरण करते हैं, स्मरण हमेशा उनको याद आता है, कुछ भी हो, सांप देखा तो उनको लगता है अनंत शेष है, ये स्मरण है ना। मुझे गीता में बताया, 7वें अध्याय में पढ़ेंगे हम, अगर हम पानी पीते हैं तो हमें याद आना चाहिए, अरे रस है, ये रस है, ये जल है। तो भगवान बोलते हैं जल का स्वाद मैं हूँ। बारिश होती है तो एक खुशबू आती है, तो भगवान बोलते हैं पुण्यो गंध पृथ्वी हम जा। तो ऐसे सब स्मरण होता है ना। आपने ये माला देखा, माला देखा तो क्या याद आना चाहिए, भगवान का ऑफर किया हुआ माला है। और ये कैसे जमा है, ये धागे पे बचा है। तो भगवान ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को याद है? हाँ हाँ, कोई श्लोक, कोई श्लोक। मत परतरम नान्या किंचित अस्ति, आपको सब याद करा देंगे, चिंता मत करो। मत परतरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय, है ना, सब कुछ मेरे पर आश्रित है। सूत्रे मणिगण एवं, सूत्रे धागे, धागे जिस तरह से मणि में पिरोए रहते हैं वैसा, है ना। तो मेरे बराबर या मेरे से ऊपर कोई चीज नहीं है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर क्या बात है ना। तो ऐसे ही स्मरण होता है प्रहलाद महाराज को। पाद सेवन, लक्ष्मी जी का उदाहरण है पाद सेवन, है ना। अब कौन सा लक्ष्मी जी पूछता हूं मैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको एक गिफ्ट दूंगा मैं तुरंत, इंस्टेंट। मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपने सुना है कि नहीं, है ना, ध्यान से कितना सुना है आपने। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु में से कौन से विष्णु है जिसमें लक्ष्मी माता सेवा कर रही है, भगवान के चरण दबा रहे हैं? कौन बोला गर्भोदक्षाय विष्णु? अच्छा, कौन बोला महाविष्णु? महाविष्णु, अच्छा। और शिरोदक्षाय विष्णु, हाँ, और गर्भोदक्षाय विष्णु, और आपने बोला, आपने बोला गर्भोदक्षाय विष्णु, आपने बोला गर्भोदक्षाय। ठीक है, आपको मिला है बुक कभी? हाँ, तो आपको भी मिला है ना, तो अभी चलेगा ना अभी। सेम बुक है वो आपके पास होगा, चैतन्य महाप्रभु है आपके पास? ठीक है। आपने कुछ बोला, किसी ने, लेडीज ने बोला, आपने बोला? ठीक है, आप ले, आपके पास तो ये बुक आ गया है, ठीक है, सेम फैमिली के है, इसलिए चलेगा। गुड। तो ठीक है, उत्तर मिल गया मुझे, वेरी गुड। ठीक है, नहीं तो पाद सेवन करने वाले, पूजन पृथु महाराज, है ना, ये सब आएगा बाद में। वंदन करने का अक्रूर जी, किसी ने कृष्णा बुक पढ़ा है? अक्रूर जी का आख्यान किस में आता है? कौन सा चैप्टर में आएगा? चैप्टर नंबर बोलो, कृष्णा बुक भागवत में बोलो, 10th कैंटो, चैप्टर नंबर। हाँ, कोई है? हाँ, 23 गलत है, 23 जो है 28, तुक्का मत मारो, नजदीक बोलो। आई थिंक इट इज 39 और 40 और 41, 40 है शायद, है ना, देख लेना आप। ठीक है, मुझे भी नहीं मिला बुक, ठीक है, मेरा भी आंसर गलत है। हाँ, तो आप देख लेना कि जब अक्रूर जी जाते हैं वृंदावन तो 2 चैप्टर है उसका। एक अक्रूर जी प्रवेश करते हैं और एक अक्रूर जी फिर भगवान का दर्शन करते हैं यमुना में, है ना। करते हैं कि नहीं दर्शन? कैसा करते हैं, कौन से रूप में करते हैं भगवान का दर्शन वो? कॉन्फिडेंट नहीं है? नहीं नहीं, विष्णु भगवान ने, कौन से विष्णु? कौन बोला चतुर्भुज? हाँ,
हाँ, चतुर्भुज विष्णु ही हो गया ना। चतुर्भुज विष्णु ही हो गया ना। हाँ, वो अनंत शेष पर विराजमान है, तो वो कौन से विष्णु हो गए? महाविष्णु अनंत शेष पर नहीं होते। हाँ, शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई। ठीक है, ठीक है। अभी तो फिर अक्रूर जी का हो गया। फिर ऐसे ही दास्य भाव में भगवान रामचंद्र जी के परम दास्य हनुमान जी, है ना। तो ये सब हमारे रोल मॉडल है। कौन है? हमको सबको, हमारे बच्चों को और हमारे सब परिवार वालों को ये पता होना चाहिए कि अगर सेवा करना है, पाद सेवन करना है, तो लक्ष्मी जी से करना चाहिए। पूजन का एग्जाम्पल है पृथु महाराज, कैंटो 4 है ना, कैंटो 4 में आता है पृथु महाराज का, कैंटो 4 भागवत पुराण। फिर अक्रूर जी कौन से स्कंद में आएगा? अभी मैंने बताया। अक्रूर जी कौन से स्कंद में आएंगे? कृष्ण भगवान का लीला है, कौन से स्कंद में आएगा? 10th कैंटो, है ना। हाँ, तो ये सब, ये हमारे रोल मॉडल है, याद रखना। स्मरण का उदाहरण कौन है? स्मरण का हीरो कौन है? प्रहलाद महाराज, है ना। ऐसे ही फिर वैसे ही साक्ष्य में अर्जुन, अर्जुन, है ना। और उसी तरह से आत्मनिवेदन में अंतिम में बलि महाराज का आएगा। कौन से कैंटो में आता है? हाँ, बोलो। यहाँ लिखा है भाई। ये ले अंश वंश ने देख लिया था, पहले देख लिया था ना। देख, वो इंटेलिजेंट है, वो ध्यान है उसका कथा में। ठीक है। भक्ति का आरंभ कहाँ से होती है? अभी भक्ति कहाँ से करेंगे? हम लोग तो बूढ़े हो गए, अभी कैसे भक्ति होगा? तो भक्ति का आरंभ कहीं पे भी हो सकता है। और भक्ति का आरंभ भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन से प्रारंभ होता है। यहाँ तो सुन रहे ना, भगवान का कान में, आपका कान में चला गया ना भगवान का नाम, तो भक्ति का आरंभ हो चुका है आपका, चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। क्या है? इस कला और दम के युग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, लेकिन विश्वास नहीं होता लोगों को, इसलिए कुछ और करते रहते हैं। क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते। तो शास्त्र में लिखा है, ये कली संतरना उपनिषद में लिखा है, बृहद नारद पुराण के अंदर कली संतरना उपनिषद में आता है। ये जो है बताया गया कि कलयुग के अंदर कलौ नास्तेव 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 3 बार बोला है। और क्या 3 बार? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, स्ट्रेस देने के लिए। क्या? 3 बार हरे नाम हरे नाम हरे नाम। क्या करता है? कलौ नास्तेव कलौ ना कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग का जो कलयुग का जो दोष है वो खत्म कर देता है ना। और गतिर अन्यथा, इतना याद रख लेना खाली, गतिर अन्यथा, देर इज नो अदर वे। गति मतलब वे, अन्यथा मतलब दूसरा, और कोई रास्ता नहीं है। समझे? तो एक ही रास्ता है, बोला ना, सब जगह सब रास्ता एक ही जगह जाता है क्या? नहीं, ये रास्ता एक ही है, भगवान का रास्ता। ठीक है, ये है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नाता परतर उपाय सर्वेदेशु दृश्यते। फिर से प्रमाण आया। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि को कि मैंने देख लिया है, इति यानी ये, षोडशकम ये प्रमाण दे रहे हैं हम। ये 16 अक्षर वाला नाम क्या करता है? कली कल्मष नाशनम, जो पहले बताया था नाता परतर उपाय, सॉरी, जो अभी पहले क्या बताया था, पहले वाला श्लोक बताया हरे नाम, उसमें भी यही बताया था, उसमें भी इसी तरह से बताया था, कली का कल्मष नाश करने के लिए। तो वो है, तो सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई भी उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने देख लिया है। अब ब्रह्मा जी से बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? हम, या कोई कोई हम में से कोई महान योगी कहीं तपस्या करने वाला वो, या ब्रह्मा जी? कौन बड़ा है? मैं जो पूछा उतना ही बोलो। आप बोलेंगे तो अल्टीमेटली ला एम इज सर्वधर्मान परित्याज्य, आप समझ गए तो आप आना ही नहीं चाहिए। ऐसा मत करो, मैं जो पूछा वो बोलो। है ब्रह्मा जी इंटेलिजेंट है कि सामान्य लोग इंटेलिजेंट है? ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी आंसर हुआ। और युग धर्म है। अब ये देखिए, ये है अपना भागवत पुराण का
श्लोक आपको याद होना चाहिए। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायम यजते मकय द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनात्, है ना। सतयुग में क्या होता है, द्वापर में क्या होता है, त्रेता युग में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है, मेडिसिन क्या है, तो ये है सतयुग में मेडिटेशन ऑन लॉर्ड, मेडिटेशन ध्यान, किसका ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान, नॉट ऑन बिंदु, नॉट ऑन एनीथिंग विच यू कॉन्कॉक्ट, आपने जो सोच लिया उस पर ध्यान नहीं, ध्यान किसका, और वो भी ध्यान किसके, कृत्य यत, कृत्य मतलब होता है सतयुग में, कृत्य यत ध्याय, तो सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान होता है। त्रेतायम यजतो मखय, मखय का मतलब होता है यज्ञ, त्रेता युग में यज्ञ होता है। फिर बाद में द्वापर युग में विग्रह का सेवा होता है, और कलौ तद हरि कीर्तना, ये है डिजीज का डायग्नोसिस होने के बाद उसका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब डॉक्टर ने ये प्रेस्क्रिप्शन दिया, ब्रह्मा जी ने प्रेस्क्रिप्शन दिया, क्या है, सतयुग में ये, सतयुग में ध्यान, फिर त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में विग्रह सेवा, और कलयुग में हरि कीर्तन। तो ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिख के दे दिया। अब करना क्या है, हम किस युग में जी रहे हैं, तो क्या करना है, कलौ तद हरि कीर्तना, और हरि कीर्तन को कैसे करते हैं वो हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। नेक्स्ट हो गया, ये बता दिया आपको द्वापर युग में क्या, और ये है चैतन्य महाप्रभु ने बताया। इसके बारे में और हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम कैसे करना है।